देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। फिल्मी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला कई महीनों से अखबारों और चैनलों की सुर्खियों में है। मुंबई से लेकर के बुंदेलखंड तक पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगर बुंदेलखंड में देखा जाए तो आत्महत्याओं के मामले हर रोज़ सामने आते हैं। ताज़ा उदाहरण अगर मैं बताऊं कि 27 अगस्त 2020 को बांदा जिले के पपरेंदा गांव निवासी एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें कारण बताया गया कि पीएचडी की पढ़ाई के लिए पैसा ना जुगाड़ पाना। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मीडिया तक की पहुंच से बहुत दूर हैं, लेकिन उन सब मामलों में इतनी भयानक कार्रवाई की मांग क्यों नहीं उठाई जाती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई होना ही चाहिए, चाहे वो शहर का हो या चाहे गांव का हो। तो इस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर पेश है हमारी तरफ से एक खास रिपोर्ट। फांसी लगाने का वजह क्या है? उसको वजह कुछ नहीं बता सकते हैं। वो पढ़ाई के लिए कह रहा था, तो उसके पास जो मजदूरी करता है, मजदूरी से पैसे लाते हैं। अब 4 लड़कों को खिला रहे हैं, 3 लड़के खिला रहे हैं, 2 कोई शादी कर रहा, एक शादी के लिए बैठी है, तो वो शादी के लिए देखे कि उसकी पढ़ाई के लिए देखे। उसके खेत पात होता तो कुछ भी करता, तो कुछ कर नहीं पाता था। वो भी बीमार रहता था तो भी नहीं पुजा पाता था। तो उसके मतलब पढ़ाई करना चाहता था, अब उसके पास पैसे नहीं है तो कहाँ से पाएँ, कहाँ से दें मजदूरी आदमी। बस चला गया, इतनी गुस्सा में बाहर चला गया, हार में लगा लिया। तो उसको क्या कहें। अगर कोई उसको माँ कहता, बाप भी कहता, बहन भी कहती, तो उसको कोई कहता कि मतलब ये गुस्सा में गया। अब जब खा पी के यहाँ से निकल गया है, किसी से कोई नहीं बताया है, ना दोस्तों से किसी से कुछ नहीं कहा है, तो उसको क्या कहें। चित्रकूट ज़िले के श्रीरामपुर चौकी के अंतर्गत कस्बा श्रीरामपुर में 18 तारीख को 2 लोगों के आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। लड़की के भाई का आरोप है कि मोहित और शोभा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अंतरजातीय होने की वजह से ये शादी हम लोगों को स्वीकार नहीं थी, दोनों परिवार नहीं तैयार थे, इसलिए इन दोनों ने जहर खाया। शोभा के भाई ने ये भी बताया कि जहर शोभा ने खुद से नहीं खाया था, मोहित ने उसे जहर ला के दिया था 16 तारीख को, जिससे 17 तारीख को शोभा की मौत हुई। फिर 17 तारीख को शाम को मोहित ने भी फांसी लगाई। कोई ऐसा कारण नहीं है। वो सुबह जो है कि लोटा लेकर पानी शौच करने निकला था घर से जो, और बगल में एक बगीचे के पेड़ है फागू राजभर का, उस बगीचे में जो है कि वो फांसी लगा कर फंदे पर लटक गया था। गांव की कुछ महिलाओं ने जब बाहर निकली देखी तो पता लगा कि नहीं, संजय राजभर के जो है कि साला फांसी लगाकर पेड़ पर लटका हुआ है। और हमको सूचना जब मिली, मैं मौके पर गया, अगल बगल के लोगों से भी पूछताछ किया, और तो पता लगा कि नहीं, किसी कोई कारण नहीं है, न किसी से अनबन हुआ है। और यह सुबह उठा जो कि शौच के लिए निकला था, उसी समय जो फांसी लगा लिया। मैंने 100 नंबर पर सूचना किया, 100 नंबर के लोग आए, उसके बाद चौकी इंचार्ज महोदय फिर आए, उसके बाद एसओ महोदय ने आए, उसके बाद लाश को जो कि चौकी पर जो लाई गई। अब कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। मैं थाने किसी पे संदेह तो नहीं है, परिवार वाले नहीं किसी पे आशंका जता रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, न कोई इसी बात है, न कोई संदेह है। लगभग कितने दिन से यहाँ पे वो रह ये लगभग जो है लड़का जो तो इस संजय राजभर की शादी के 1-2 साल से बचपन से ही रह रहा है, शादी के बाद से ही रह रहा है यहाँ जो है कि। और इस तरह की कोई इसी सूचना भी नहीं है कि नहीं इस तरह से कोई सी आदमी से अनबन या किसी घरेलू झगड़ा भी नहीं हुआ था कि नहीं रात में झगड़ा हो या कोई ऐसी बात। लगाए थे कि लगा मार के लगाया, उसको टांगा था, तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा ना। आपको क्या लगता है भैया? मुझे लगता है कि मार के टांगे गए। किसी पे शक है ना, किसी झगड़ा हुआ शाम को, वो विवाद हुआ था परदार में। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ? जमीन को लेकर। कितना दिन से विवाद चल रहा था? काफ़ी ज़्यादा दिन चल रहा था।
अच्छा, क्या उसके टेंशन में थे क्या? हाँ। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है जिसमें लोगों ने अलग अलग कारणों से आत्महत्या की है। लेकिन आपको बता दें कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2019 में 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की है। लेकिन ये तो पिछले साल की बात है, पर इस साल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से भी कितनी जाने गई है, इसका अंदाज़ा है आपको? नहीं ना? तो मैं आपको बता दूं कि सुसाइड प्रिवेंशन इंडिया फाउंडेशन ने हाल ही में कोविड-19 ब्लूज नामक ऑनलाइन सर्वे किया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के नतीजे के अनुसार कोरोना के बाद से तकरीबन 65% लोगों ने खुद को मारने के बारे में सोचा या ऐसे प्रयास किए। साथ ही तकरीबन 71% लोगों में कोरोना के बाद मरने की इच्छा बढ़ी हुई पाई गई है। मतलब कोरोना से हुई मौत से ज़्यादा कोरोना काल में मरने की इच्छा या आत्महत्याएं हुई हैं। और इसका कारण कोरोना के बाद लोगों में बढ़ती हताशा और रोजगार की चिंता सबसे ऊपरी पायदान पर रहा। यानी आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण मानसिक स्वास्थ्य पर असर की वजह से हुआ। हम हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फॉर आत्महत्या रोकथाम द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य इस तथ्य के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है कि आत्महत्या को रोका जा सके। तो इस बार बहुत ज़रूरी है कि हम अपनों से, अपने दोस्तों से बात करें, उनकी चिंता का कारण जानें और ज़रूरत पड़े तो उन्हें डॉक्टर से मिलने की सलाह भी ज़रूर दें। तभी इस दिवस का उद्देश्य सफल हो पाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।